नमस्ते, जय श्री राम। आप सभी को मालूम है कि अपने चैनल शुक्ला क्लासेस दिल्ली पर सभी के लिए मैथ एंड रीजनिंग की फ्री ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं। आप इनमें से कोई भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी सीसेट हो या यूपीपीएससी सीसेट हो या बीपीएससी या आरपीएससी या एमपीपीएससी या जेपीएससी, इनमें से किसी भी कोर्स के लिए, चाहे मैथ और रीजनिंग प्री लेवल पर या मेंस लेवल पर जहाँ भी पूछी जाती है, वो कंप्लीट कोर्स आपको टॉपिक वाइज डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ, है ना, डिटेल में टॉपिक कराया गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व किया गया है, ठीक है ना। तो उसके साथ आपको सब फ्री में ऑनलाइन दिया जाता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। अपने मित्रों, साथियों, दोस्तों को भी जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बताएं, उन्हें भी इसका लाभ मिले। आपको इसके लिए YouTube चैनल शुक्ला क्लासेस दिल्ली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना है और दिए गए नंबर पर कॉल करना है। आगे की प्रोसेस आपको कॉल करने पर बता दी जाएगी और 1 साल के लिए ये कोर्स आपको फ्री दिया जाएगा। 1 ईयर के लिए जो भी आप इसमें से लेना चाहें वो कोर्स आपको 1 ईयर के लिए फ्री मिलेगा। ओके, तो आइए आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं यह यूपीएससी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। देखिए, तो क्वेश्चन दिया गया है कि 3 शून्येतर अंकों, शून्येतर अंक का मतलब क्या होता है? नन जीरोज। नन जीरोज को हम लोग बोलते हैं वैसे डिजिट्स जिसमें जीरो ना हो, उसको हम लोग शून्येतर बोलेंगे। अर्थात जीरो को छोड़कर टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? 10 होते हैं, तो जीरो को छोड़कर कितने हो गए? 9, 1 से लेकर 9 तक। तो कह रहा है 3 शून्येतर अंकों के प्रयोग से प्राप्त 3 अंकों वाली सभी संख्याओं पर, कितने अंकों वाली? 3 अंकों की सभी संख्याओं पर विचार कीजिए जिसके सभी अंक 3 के गुणज हैं। शून्येतर 3 शून्येतर अंक होने चाहिए, अर्थात शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो शून्य नहीं होना चाहिए, तो कौन कौन से डिजिट रह गए जी? ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही डिजिट्स रह गए। और अब आपसे क्या कहा गया है? अब कहा जा रहा है कि इनमें से 3 अंकों से, 3 डिजिट से 3 अंकों वाली सभी संख्याओं पर विचार कीजिए जिसके सभी अंक 3 के गुणज हैं। अर्थात इसमें से 3 वैसी संख्याएं लेनी है, ठीक है, इनमें से 3 ऐसे अंक लेने हैं जो 3 के क्या हो? गुणज हो। तो 3 के गुणज कौन है? ये है और ये है, 3 6 9। अर्थात हमें इन्हीं 3 अंकों से 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। अब देखिए, ये तीनों अंक अलग अलग हैं, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़े हैं, यदि तीनों अंक अलग हैं तो n कितना हो गया? अभी 3 हो गया। 3 कौन कौन? तो 3 6 9, माने कुल अंकों की संख्या, और इन्हीं से लेकर अंक बनाने हैं। इसका मतलब r भी हमारा कितना है? 3 ही है, इसी में तो रखना है तीनों में। इसलिए हम लोग क्या पढ़े हैं? नंबर ऑफ टोटल नंबर्स, कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? कुल संख्या कितनी हो जाएगी जी? फैक्टोरियल 3। क्या पढ़े परमुटेशन में? NPR, तो फैक्टोरियल, ठीक है, n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, तो n माइनस r 3 माइनस 3 0 0 फैक्टोरियल 1, अर्थात फैक्टोरियल 3, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्या जवाब आ गया हमारे पास? इक्वल टू 6, अर्थात 6 संख्याएं होंगी। अब 6 कौन कौन सी होंगी उस पर विचार कर। अब कहता है मान लीजिए इन संख्याओं का, अब इन्हीं संख्याओं का, ये जो 6 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं प्राप्त होंगी? 6। कहता है इन संख्याओं का योगफल s है। हमें दिया हुआ है कि ये जो 6 संख्याएं प्राप्त हो रही हैं उसका योगफल s कहा जा रहा है, तो हमें वो संख्याएं लिखनी पड़ेंगी और उसका योग करना पड़ेगा। चलिए लिख लेते हैं हम लोग। संख्याएं लिखना भी सिखा रखे हैं हम लोग, पिछली क्लास में आपको एक क्लास में ये बताए हुए हैं।
तो लिख लेते हैं हम लोग क्या क्या संख्याएं लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए तो पहली संख्या 3 6 9 हो गई, एज इट इज लिख देते हैं इसको। उसके बाद क्या करें, फिर 3 रखिए, इन दोनों के स्थान में परिवर्तन कर लेते हैं, 9 6। अब 3 के स्थान पर 6 लाइए, 6 3 9, फिर 6 ही रखिए और इनके चेंज कर लीजिए 9 3। अब यहाँ पे 9 लाइए, अब लिखते हैं हम लोग 3 6 और अगेन 9 और ये 6 3, इस तरह से, है ना। तो यही 6 संख्याएं संभव हैं जिसके सभी अंक क्या है भाई, 3 अंक हैं जो 3 के गुणज हैं, ठीक है ना। इस बात पर ध्यान देना। अब ऐड कर लेते हैं इसको हम लोग। देखिए तो 9 ये भी हो जाएगा 9, तो 9 चौके 36 कर 6 कैरी 3 होगा, ये भी तो वही है, वही सभी अंक है। देखिए 9 9 9 9, तो 36 और 3 39 कर 9 3, और फिर ये भी वही है, ठीक है। तो हमारे पास 36 और 3, यहाँ भी 39 39, तो ये हो गया कुल इनका योगफल। अब ये संख्याएं, ठीक है ना, योगफल है। अब कहता है निम्न में से कौन सा सही है। एस कह रहा है पहला पॉइंट कि एस मतलब ये योग, संख्या का जो योग है, इन सभी को हमने क्या किया, ऐड किया। योग सदैव 74 से भाज्य है, 74 से भाज्य है। तो देखिए तो 74 से अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यदि इसको हम 74 से डिवाइड करें, 74 को हम लोग क्या फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 × 37, ठीक। तो 2 से देखिए तो इकाई स्थान पे 6 है, भाग जा ही रहा है। 37 से भी हमें डिवाइड करना है, इससे भी भाग दे रहे हैं, इससे भी जा रहा है। कैसे, 37 से भाग दीजिए, देखिए यहाँ पे एक बार, तो क्या हो गया, देखिए तो यहाँ 2 शेष आएगा, 2 9, 2 9 में 37 से भाग नहीं जाएगा, तो 2 9 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 है और यहाँ इकाई स्थान पे 7, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि यह 6 इकाई स्थान पर प्राप्त हो। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, आप देखिए तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 8 टाइम्स में। देखिए 8 टाइम्स में यह भाग चला जाएगा, 7 8 56 और 8 तिया 24 और आपका 5 29, चला गया भाग। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, सही जवाब। और दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है एस सदैव 9 से भाज्य है। 9 से तो भाज्य है ही, क्योंकि अंकों का योग देखिए ना, 9 9 और 6 3 9, तो ये संख्या 9 से भी भाज्य है, ठीक है, अर्थात सदैव 9 से भाज्य है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। कौन सा जवाब अपना हो जाएगा, सी ऑप्शन, 1 और 2, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न है, ठीक है, और इनको हम लोग काफी डिटेल में एक एक चीजें क्लास में कराया गया रहता है। तो इसलिए आप इनमें से कोई भी कोर्स यदि कर रहे हैं तो उसे आप दिए गए नंबर पे कॉल करें। आपको 1 साल के लिए मैथ एंड रीजनिंग की बिल्कुल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, तो इसका आप लाभ लें और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, जय श्री राम।